दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमौटी 360 डिग्री। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है और इस बारिश की वजह से मौसम विभाग ने मुंबई सहित कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में जल जमाव इतना बढ़ गया है कि बीएमसी ने स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश तक दे दिए हैं। मानसून का अपडेट के लिए हमारे साथ हैं जीपी शर्मा, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज स्काईमेट से। साथ ही वायदा बाजार में खराब गुणवत्ता को लेकर मंडियों में आज से बंद के आह्वान पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रीति एंटरप्राइजेस के ओनर और प्रोपराइटर शुभम जहावर मौजूद हैं। स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय, प्रतिफिन मार्ट के मनोज कुमार जैन बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले मानसून की अपडेट ले लेते हैं। तो शर्मा जी, फिलहाल के जो हालात बने हुए हैं कैसे देख रहे हैं आप? क्या अपडेट स्पेशली महाराष्ट्र और मुंबई रीजन से है? जो मौजूदा हालात हैं वो कब तक ऐसे बने रहेंगे? कब तक राहत की उम्मीद करें? जी दीपाली, मानसून एक्टिव है और एक्टिव है महाराष्ट्र के ऊपर और उसके साथ कुछ क्षेत्र और हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लेकिन ज्यादातर ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्रों में एक्टिव है। कोंकण कोस्ट पे जो इस सीजन की सबसे भारी और सबसे लंबा स्पेल अभी ही हुआ है मानसून का। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है मुंबई में भी और कोंकण रीजन में भी। कोंकण रीजन में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर ऊपर मुंबई समेत पालघर, अलीबाग और ऊपर और जाए तो दहानू तक बहुत भारी बारिश हुई है। और विशेषकर आज के दिन की बात करें तो सुबह से जो नॉन स्टॉप रेन्स हैं और हैवीएस्ट रेन इन्हीं 6 घंटों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 2-2:30 बजे तक लगभग 150 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है। कल के दिन में ही 250 मिलीमीटर के करीब हुई थी 24 घंटे में, उसके बाद 150 और उसके बाद 2:30 बजे के बाद भी बहुत भारी बरसात हुई है मुंबई में। हाँ, अच्छी बात यह है, मेरी असेसमेंट ये है कि आज कम से कम मिडनाइट के बाद, देर रात के बाद इसमें मौसम में सुधार आना चाहिए, वर्षा कम हो जानी चाहिए, इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों में कमी आनी चाहिए। मुंबई शुड वेक अप टू ए बेटर मॉर्निंग टुमारो। कल सुबह अच्छा थोड़ा मौसम होना चाहिए। वर्षा बंद नहीं होगी लेकिन कम जरूर हो जाएगी और कल के दिन में आज के मुकाबले तो बहुत कम वर्षा होने की संभावना रहेगी। परसों लेके चले तो काफी सुधार परसों देखने को मिलेगा, लेकिन अगले लगभग 8-10 घंटे के बाद ही हमें सुधार देखने को मिलेगा। जितनी तेज बारिश अभी हुई है जिसके कारण पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, वाटर लॉगिंग है, फ्लडिंग है, सब कुछ मुश्किलात जो बढ़ी हुई हैं उसमें जरूर कमी होगी और वर्षा में कमी आएगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो भी वाटर बॉडीज मुंबई के आसपास हैं, मीठी रिवर है जो कि शहर के बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू मुंबई सिटी रहती है, वो ओवरफ्लो कर रही है, ओवरफ्लो है, इन स्पेट है उसके कारण। और बाकी जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं वर्षा कम हो जाने के बाद भी वो रिस्पॉन्ड करती रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्षा कैचमेंट एरियाज कहें या थोड़े दूर दराज के इलाके कहें जहां से पानी फ्लो होके फिर भी आता रहता है, तो इसलिए उसमें एहतियात बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। जहां तक वर्षा का सवाल है, मेरा ये अनुमान है कि मिडनाइट के बाद से हमें सुधार देखने को मिलना चाहिए। जी ओके। और अगर हम महाराष्ट्र रीजन से बाहर निकलकर देखें तो शर्मा जी, स्पेशली जो राजस्थान रीजन है या फिर ओडिशा है, गुजरात है, यहाँ पर किस तरीके के हालात फिलहाल हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए? ये रेनफॉल, हैवी रेनफॉल बेल्ट अभी कोंकण के बाद ये गुजरात में ही जाएगी। ओके, कल का दिन ही आज भी है कुछ क्षेत्रों में जैसे सूरत, वलसाड, वापी, जो दक्षिणी गुजरात है, कोस्टल गुजरात, तटवर्ती गुजरात के क्षेत्र, आज उनमें आज भी वर्षा होगी। और कल के दिन और फिर कल के दिन, अगले जो 3 दिन है 19, 20, 21 और विशेषकर 20-21 जो गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं और विशेषकर जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे उनमें भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। सूरत, वापी, वलसाड समेत जो वीरावल, महुआ और ये जो क्षेत्र हैं बिल्कुल गिर फॉरेस्ट जो है, सोमनाथ से लेके दीव और पोरबंदर, द्वारका, जामनगर तक ये भारी वर्षा होने वाली है अगले 2 दिन में। आज थोड़ी शुरुआत हो जाएगी और कल 2 दिन वहां भारी वर्षा होगी। हाँ, गुजरात के जो भीतरी भाग हैं, जो इवन
अहमदाबाद, गांधीनगर समेत जो उत्तरी भाग हैं, वसंत कांता वगैरह, इन क्षेत्रों में शायद मानसून फ्यूरी इतनी ज्यादा नहीं हो, लाइक मॉडरेट रेनफॉल वहां भी होगा। लेकिन जैसे आपने पूछा, गुजरात, उड़ीसा और तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, पूर्वी कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे, वहां भी वर्षा जरूर होती रहेगी। मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मानसून सिस्टम अभी भी बना हुआ है जो कि उड़ीसा पे है। उसके कारण उन क्षेत्रों में भी वर्षा होगी, और वो वर्षा धीरे धीरे आगे चल के ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, और उसके बाद महाराष्ट्र में अच्छी वर्षा और भारी वर्षा रहेगी अगले 2 दिन तक। विशेषकर जो विदर्भ के क्षेत्र होंगे, मराठवाड़ा के, मध्य महाराष्ट्र के जो उत्तरी भाग हैं, उनमें पुणे, नासिक समेत इन क्षेत्रों में, धुले, जलगांव, ये क्षेत्रों में, अहमदनगर समेत, इनमें भी भारी वर्षा की संभावना जरूर रहेगी। वो सुधार होगा, जैसे मैंने कहा, विशेषकर कोंकण कोस्ट पे कल से हमें सुधार देखने को जरूर मिलेगा। जी ओके, चलिए, तो यहाँ से हालात थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली कोंकण, महाराष्ट्र, मुंबई रीजन में। बाकी रीजन्स की भी बातचीत की यहाँ पर शर्मा साहब ने, जैसे बताया कि बाकी स्टेट वाइज किस तरीके की ज्योग्राफीज देखने को मिल सकती है। एक बहुत संक्षेप में शर्मा साहब एक कमेंट और, अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पेशली राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब तक जिस तरीके की मानसून की चाल रही थी, क्रॉप लॉस का फियर बना हुआ था। अब जैसे ही एक्टिविटी पिकअप हुई है, क्या एक्सपेक्ट करें, वो चिंता कम होगी? चिंता कम जरूर होगी, लेकिन जो ड्राई स्पेल था काफी लंबा था। लगभग ब्रेक मानसून के चलते 2 सप्ताह बीत गए, जबकि राजस्थान में वर्षा नहीं हुई, गुजरात में वर्षा नहीं हुई। तो ऐसी नुकसान की खबरें जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि कुछ फसलें जो सॉफ्ट क्रॉप्स होती हैं, जैसे सोयाबीन की क्रॉप बहुत फेमस है उस क्षेत्र में, उसको नुकसान हुआ था। और अभी वर्षा जैसे गुजरात के क्षेत्रों में तो जरूर है, संभावित है, दक्षिण राजस्थान में भी होगी। राजस्थान के काफी सारे क्षेत्रों में अगले 1 सप्ताह में हमें अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। एक स्पेल तो अभी ये जो होगा, उसके बाद फिर भी अगले सप्ताह तक भी एक बार फिर से वहां हमें वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन जो कुछ नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं, वो किसान उसको बेहतर जानता है। लेकिन अभी इसके बाद एक ऐसा स्पेल, अच्छा स्पेल राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए भी जरूर आएगा। ये आप ध्यान में रखिए। हम अगस्त के एंड में पहुंच रहे हैं, करीब करीब इन क्षेत्रों में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून लगभग वापस आने के कगार तक पहुंच जाता है अगस्त एंड तक। सितंबर में तो ऑफिशियल डेट होती है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, कभी थोड़ा दिन आगे थोड़ा दिन पीछे, पर करीब करीब हो सकता है जी अगला वाला जो स्पेल हो राजस्थान में, वो लास्ट स्पेल हो इस मानसून का अगले सप्ताह में। जी ओके, चलिए, शुक्रिया शर्मा साहब, हर पर्सपेक्टिव से बताने के लिए किस तरीके की चाल फिलहाल है और क्या एक्सपेक्ट करें आगे जाते हुए। थैंक यू सो मच आपका इस कॉन्वर्सेशन में आने के लिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं टर्मरिक की। दरअसल वायदा बाजार में खराब गुणवत्ता को लेकर मंडियों में आज से बंद के आह्वान पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई, इस पर बातचीत करते हैं। शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या आज से ही, यानी 19 अगस्त से ही जो सांगली हल्दी बाजार है वह निश्चित काल के लिए बंद रहेगा? क्या कारण है इस बंद के पीछे? क्या सिर्फ क्वालिटी है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? शुभम, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। जी शुभम, बताइए फिलहाल की स्थिति कैसी है? ये सांगली हल्दी बाजार क्या आज से बंद हो गया है निश्चित काल के लिए, जिस तरीके की खबरें हैं? क्या क्यों बंद हुआ है? क्या सिर्फ क्वालिटी का इशू है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए मैम, अभी यहाँ पे 13 अगस्त NCCL एंड NCD से कुछ लोग निजामाबाद आए थे। निजामाबाद एक डिलीवरी सेंटर है टर्मरिक के लिए, यहाँ मेजर टर्मरिक लगती है। NCCL और NCDX एंड सांगली के भी कुछ ट्रेडर्स थे, वो लोग आए थे। उन्होंने यहाँ पे आके कुछ वेयर हाउसेस चेक किए, वहाँ पे लॉट्स देखे थे, कुछ लॉट्स देखे थे, टर्मरिक यहाँ पे देखी थी, तो उनको एज पर पैरामीटर वो लगी नहीं जो उन्होंने टर्मरिक देखी थी वो। तो उसलिए उन्होंने उसका एलिगेशन लगाया कि ये माल हटना चाहिए, माल रीमैट होना चाहिए जो डीमैट हुआ था। तो उसके लिए अभी NCCL की टीम एंड NCDX की टीम ने 10 डेज का टाइम मांगा है।
एंड अब ये एलिगेशन जो लगा है तो उसके लिए काफ़ी नाराज़गी है। बाजार 10 रुपया नीचे टूट गया है, तो किसानों में थोड़ा आक्रोश है उस चीज़ के लिए। ओके, तो ये स्थिति यथास्थिति ऐसे ही बनी रहेगी या इस पर कुछ एक्शन भी हो सकता है? क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा कि किसानों का प्रदर्शन बना हुआ है लगातार और अभी भी अनिश्चित काल के बंद होने की बात की गई है, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब यहाँ से? नहीं, इसमें ऐसा है मैम, देखिए एक्सचेंज तो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने 10 डेज का टाइम मांगा था, तो 10th डे इन लोग का कोई ना कोई समीकरण बाहर निकल के आएगा हमारे हिसाब से। किस तरीके का नुकसान आप देख रहे हैं अगर ये कुछ और दिन बंद रहता है जैसे आज से शुरुआत हुई है? मोस्टली अगर हमारे हिसाब से ये 23rd या 24th तक एक्सचेंज का जो भी है क्लैरिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो जैसे क्लैरिफिकेशन आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली एक बाजार में मैं समझता हूँ एक इजीनेस तो आ जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू शुभम क्विक कमेंट करने के लिए इस खबर पर, शुक्रिया आपका। तो खराब हल्दी का विरोध वायदा बाजार में हुआ, जिसके कारण अब एनसीडीएक्स पर खराब गुणवत्ता को लेकर जो हल्दी कारोबारियों हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया है। किसान भी नाराज़ हैं। अब देखना होगा 23-24 तारीख तक शायद कुछ सोल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे। लेकिन प्राइसेस जो लगातार हल्के हो रहे थे आज रिबाउंड हुए हैं, लोअर लेवल से 3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और हमारे साथ हैं एसएसडी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय, प्रतिफिन मार्ट के मनोज कुमार जैन। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो बताइए प्रियंक, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि बुलियंस काफी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को जैक्सन होल का मीटिंग है, वहां से एक डायरेक्शन आने का संभावना दिखता है और एक पॉजिटिव अंडरटोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो सिल्वर में बाई की सलाह रहेगी। अराउंड 112,800 के आसपास बाई किया जा सकता है। 1,11,500 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 1,15,000 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। नेचुरल गैस में काफी बीटन डाउन कमोडिटी रही है, तो एक यहाँ से ओवरसोल्ड कंडीशंस की वजह से एक पुल बैक रैली की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है अराउंड 245 के आसपास। 238 स्टॉप लॉस रहेगा और 258 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, मनोज जी, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे हमारा मानना है कि सिल्वर में निचले स्तरों से एक सपोर्ट जो है बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे सिल्वर में जो सितंबर का वायदा है वहां पे 1,12,800 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,11,900 का रखना है और टारगेट 1,14,400 के रहेंगे। वहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आज अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्वार सीड का जो सितंबर वायदा है उसमें डिप्स में 5,230 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 5,180 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 5,400 तक के रहेंगे। ओके, अच्छा प्रियंक, इन जनरल क्या व्यू है आपका पूरी दोनों ही एनर्जी कमोडिटीज पर, एनर्जी पैक पर? क्योंकि नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल लगातार प्रेशर है। नेचुरल गैस में तो काफी करेक्शन हमने देख ली पीक से। क्या व्यू दोनों कमोडिटीज पर? देखिए, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि नेचुरल गैस अभी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन्स पे है। अराउंड 240 से लेके 230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड दिखता है नेचुरल गैस प्राइसेस का। प्रीवियसली भी यहाँ से जब भी बाउंस बैक हुआ है तो हमने 300-350 तक का एक बाउंस बैक देखा है। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट्स अभी होल्ड होने चाहिए। प्लस जो मोमेंटम ऑन द बेरिश साइड था वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से एक पुल बैक रैली नेचुरल गैस प्राइसेस में अच्छा बाउंस टुवर्ड्स मे बी अराउंड 260-280 तक एक्सपेक्टेड है इन शॉर्ट टर्म। क्रूड ऑयल का अगर हम बात करें तो क्रूड में काफी न्यूज फ्लो है। उसकी वजह से अभी भी प्रेशर में है एंड डिमांड इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 5400 क्रूड ऑयल का ऑन द लोअर साइड 5400, 5350 ये एक रेंज रहेगा एंड हायर साइड 5700, 5750। तो मोर और लेस ये 400 पॉइंट्स के रेंज में क्रूड ऑयल का कारोबार रह सकता है कुछ दिनों तक। ओके, अच्छा, बेस मेटल्स को देखेंगे तो ज़्यादातर बेस मेटल्स लाल निशान में ही है। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो एल्यूमिनियम में देखने को मिल रहा है, लेकिन जिंक कॉपर भी लाल निशान में ही है। मनोज जी, यहाँ क्या व्यू है बेस मेटल्स पर, और ये एल्यूमिनियम जिंक और हल्के हो सकते हैं किन स्तरों से?
बिल्कुल, यहाँ पे ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अराउंड 407 जो गुड्स है स्टील और एल्यूमिनियम से जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पे टैरिफ का दायरा बढ़ाया है, तो उसके चलते हमने एक दबाव बनते हुए देखा है। तो एल्यूमिनियम में हमारा मानना है कि 247 तक के स्तर फिर एक बार अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक में भी 261 तक के यहाँ पे करेक्शन हो सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पेक में यहाँ पे कॉपर बेहतर लगता है, अपने सपोर्ट्स लेवल 878 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो अगर कहीं रणनीति बनानी है तो कॉपर बेहतर रहेगा। 871 के स्टॉप लॉस से कॉपर में लॉन्ग कर सकते हैं 888 तक के टारगेट की। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए कॉपर पर। एग्री कमोडिटी पैक पर क्विकली नजर डाल लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टर्मरिक 2.2% ऊपर है। ग्वार पैक में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी, लेकिन ग्वार सीड स्पेशली एक जोरदार एक्शन के साथ आज के सेशन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। बाकी कमोडिटीज़ देखेंगे तो ग्वार धनिये में मोमेंटम है, जीरा 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक पर एक क्विक कमेंट लेते हैं, यहाँ क्या रहा है आपके मनोज जी कॉटन सीड ऑयल केक? एक बहुत ही सीमित दायरे में कमोडिटी बनी हुई दीपाली जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3300 जो इसका सपोर्ट है उसके ऊपर अभी भी सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो अगर यहाँ पे कोई डीप आता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 3310, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 380 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 3370 तक के टारगेट पर। ओके, चलिए, तो ये राय रही कॉटन सीड ऑयल केक पर 3325 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में 1% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रैटेजीज की, और एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से ट्रेड्स हमें मिले। शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए शो में और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक पर आवाज समाचार। नमस्कार।